नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणम् अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागे ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिनहि ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचित्। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सच में जीवन की सार्थकता इसी में है कि हे जिनेंद्र देव, हे पंच परमेष्ठी प्रभु, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। विधि क्या है? कहने से थोड़ी नहीं चलेगा काम। भावना क्या है आपकी? अभी तो न मालूम क्या क्या बनना चाहते हैं, न मालूम कौन कौन सा पद धारण करना चाहते हैं, लेकिन टोडरमल जी साहब ने ऐसी भावना व्यक्त की है कि हे जिनेंद्र देव, अब इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके ऐसा काम करूंगा कि मैं आप जैसा बन जाऊं। बन सकते हैं कि नहीं उन जैसा? कुंदाचार्य जैसे बन सकते हैं कि नहीं? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? ये ग्रंथाधिराज समयसार जी है और इस महान ग्रंथ में अमृत भरा है। आचार्य कुंद की लेखनी में जो कमाल है वो बहुत चमत्कारिक काम हुआ है। 2000 वर्षों से ये ग्रंथों में छिपी थी बात। अमृत चंद्राचार्य देव ने कुछ मर्म खोला, फिर कुछ जयसेनाचार्य ने खोला, और हमारे महाभाग्य से गुरुदेव श्री मिले जिन्होंने इस समय सार के रहस्य को इस बारीकी से निकाल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया कि यदि हम उस मर्म को समझें तो हमारी वो दशा होने में देर न लगे। जो दशा गुरुदेव की थी, जो दशा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की थी, कुंदाचार्य की थी, और जो दशा अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की होती है, वो दशा हमारी भी हो जाए। एक एक गाथा इतनी मार्मिक है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ इस ग्रंथाधिराज समयसार के उस हार्द की चर्चा करने वाले हैं जो पूरे ग्रंथ का हृदय है। आप बता सकते हैं इस ग्रंथाधिराज समयसार का कौन सा ऐसा अधिकार है जो अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो? देखो, मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहकर अन्य अधिकारों की अवहेलना नहीं करना चाहता, क्योंकि प्रत्येक गाथा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक गाथा में भेद विज्ञान की चर्चा है, आत्मानुभूति की चर्चा है, त्रिकालिक है, भगवान आत्मा का अनुभव कैसे हो वो चर्चा है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो इस पूरे ग्रंथाधिराज समयसार में एक अधिकार ऐसा है जो अधिकार हमारे प्रयोजन के लिए ही समर्पित है। उस अधिकार का नाम संवर अधिकार। संवर अधिकार वेद विज्ञान के लिए समर्पित, पूरा ग्रंथ वेद विज्ञान के लिए है, लेकिन संवर अधिकार का तो प्रत्येक पद मानो वेद विज्ञान के लिए ही हो। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अनादि काल से आज तक यदि कोई काम नहीं किया तो उसका नाम है वेद विज्ञान। सब कुछ किया है हमने, क्या नहीं किया आज तक अनादि काल से? सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई, वेद विज्ञान नहीं हुआ, करने योग्य काम नहीं किया, बाकी सब काम किए।
ऐसा जगत में कोई काम नहीं है मिथ्या दृष्टि के योग्य जो कार्य हमने आज तक अनादि काल से अनंत बार नहीं किए हो। सबको जाना, सबको देखा, सब काम किए, लेकिन जो करने योग्य काम था वो काम नहीं किया। और वो काम क्या है? वेद विज्ञान। शास्त्रों को भी पढ़ता है, अनेक शास्त्रों को पढ़ता है, अनेक शास्त्रों का अभ्यास करता है, लेकिन टोडरमल जी साहब कहते हैं 225 पेज पर अपने आप को आत्मरूप अनुभव नहीं करता। जीव अजीव को भी जानता है, लेकिन जीव के गुणस्थान मार्गणादिक भेदों को जानता है, त्रस स्थावर आदि भेदों को जानता है, अजीव के पुद्गलादि भेदों और विशेषों को जानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों को नहीं पहचानता। यह अनादिकालीन भूल है इसकी, और शास्त्र पढ़ करके भी ये भूल बनी रहती है। ये ग्रहित मिथ्यात्व है, करने योग्य काम नहीं किया। व्रत, उपवास, पूजन, नियम, संयम, अनेक प्रकार के कार्य एक दो बार नहीं अनंत बार किए, लेकिन उन सबको करने से अपना हित नहीं हुआ, हमारा भला नहीं हुआ। आचार्य कुंद स्वामी की ये मूल गाथाएं और उस पर अमृतचंद्र आचार्य की टीका बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार का प्रारंभ आचार्य कुंद स्वामी ने वहां से किया। यहाँ 181, 82, 83 गाथा में राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेशों की भिन्नता की बात की। ये संवर अधिकार में 186वीं गाथा तक पहुंचते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने उस स्तर की बात कह दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि तुझे शुद्ध होना नहीं है, तू शुद्ध है। शुद्ध होना है कि नहीं होना है? होने की बात नहीं है, भगवान बनने की बात नहीं है, परमात्मा बनने की बात नहीं है। अरे बने बनाए परमात्मा की बात है। अंदर में परमात्मा बना हुआ है, बना बनाया मौजूद है, अनादि अनंत परमात्मा स्वरूप विराजमान है। उस परमात्मा को पहचानने की बात है। भैया मैं कौन हूं और पर कौन है, ये धारा तो चले एक बार अंदर में। जो शुद्ध जानते हैं वो शुद्धता को प्राप्त होते हैं, जो अशुद्ध जानते हैं वो अशुद्धता को प्राप्त होते हैं। अब बताओ आप शुद्ध हो या अशुद्ध हो? मुझे मालूम है इतनी पंक्तियां कहने के बाद में कौन कहेगा कि हम अशुद्ध हैं। बात कहने की नहीं है, बात तो फील करने की है। बात तो फील करने की है। आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी यहां से उठते ही बात तो ये चलेगी कि बस एक काम करना है पंडित जी हमारे को, देह छूटने के पहले पहले बस देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन हो जाए, ये काम करना है हमारे। क्या करना है भाई साहब? अनुभव करना है हमारे को। अनुभव करना है, अनुभव करना चाहते हैं ना सब? कौन कौन अनुभव करना चाहते हैं? सब अनुभव करना चाहते हैं। अनुभव किया नहीं क्या आज तक कभी? अनुभव किया नहीं क्या? अरे दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं है जो अनुभव से रहित हो। अनुभव से रहित होता है कोई जीव? अनुभव जीव की पर्याय है भैया, ज्ञान गुण की पर्याय है वो अनुभव। अरे अनुभव से रहित तो कोई जीव नहीं है इस संसार दशा में, लेकिन अनुभव किसका ये बताओ। दुख अनुभव में आता है कि नहीं? टोडरमल जी बार बार कहते हैं दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कि हम जो बातें कहते हैं ये बातें तेरे अनुभव में आती है या नहीं? हमने जो संसार दुखों का स्वरूप बतलाया ये दुख तेरे अनुभव में आते हैं या नहीं? आपको संसार के दुख दुख रूप लगते हैं या नहीं? ये अनुभव में आ रही है ना बात। अरे भाई दुख की अनुभूति यदि नहीं है तो सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। ये जो जगत में जितने जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं इन जड़ पदार्थों में दुख की अनुभूति भी नहीं है, इसलिए सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। यदि आपको दुख की अनुभूति होती है तो सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अरे अनुभव ही तो करना है। दुख का अनुभव कर रहे हैं ना कि हाँ साहब कर रहे हैं, तो सुनो अनुभव करना तो आता है हमारे को, इतना काम तो हो गया। दुख और सुख की बात अलग है अभी, लेकिन अभी अनुभव करना मुझे आता है क्योंकि अनादि काल से मैं अनुभव ही करता आ रहा हूं। क्या अब दिशा बदलनी है, इतना सा काम है और क्या है।
अनुभव जिसका कर रहे हैं उसका नहीं करना, और जिसका करना है उसका स्वरूप जान करके उसका अनुभव करना है, इतना सा काम है। तो कैसे होगा? उस अनुभव करने की विधि क्या है? आत्मा अनुभूति की विधि क्या है? आत्मा का अनुभव कैसे हो, उसकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि आत्मा का अनुभव तो सब करना चाहते हैं, और ये जो आयोजन है ना अपने यहाँ शाश्वत धाम पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, आज दीक्षा कल्याण का दिवस है। क्या करते हैं हमारे महामुनिराज? ये मुनिराज क्या कर रहे हैं? कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कर रहे थे? मतलब जब यहाँ भरत क्षेत्र में थे उस समय क्या कर रहे थे, और अभी वहां मौजूद हैं देवगति में, स्वर्ग में, वहां भी क्या कर रहे हैं? जब यहां थे तो क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे और सिद्धों से बातें करते थे। क्षण क्षण में उपयोग बाहर आया, फिर उपयोग अंदर चला गया, फिर उपयोग बाहर आया, फिर उपयोग अंदर में चला गया। जब बार बार में अंदर में आत्मा का अनुभव करते थे, जब बाहर निकलते थे तो चर्चा क्या निकलती होगी? आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा। ये मुनिराजों का स्वरूप है ऐसा। निरंतर आत्म तत्व का अनुभव करने वाले जब उनकी वाणी निकलती है तो वाणी में भी वही त्रिकालिक क्या है? भगवान आत्मा की चर्चा। आत्मा का चिंतन है वाणी में आत्मा, समरस में सने हुए लीन हुए आत्मा। अरे आत्मा ही सार है, ये उनकी पुकार है। क्या? आत्मा ही सार है, ये उनकी पुकार है। सुख शांति का ये बताया भंडार है। ये वीतरागी संतों ने सुख और शांति का मार्ग बतलाया है। निरंतर आत्म तत्व का अनुभव करने वाले जीव जिनका उपयोग आत्म स्वरूप में तल्लीन होता हो, जब उपयोग बाहर निकलता है तो वही आत्मा की चर्चा, वही अनुभूति की चर्चा, वही अतीन्द्रिय आनंद रस उनकी वाणी में, उनकी लेखनी में भी टपकता हुआ दिखाई देता है। ये स्वरूप है छद्मस्त जीवों का, जो जहां से आते हैं वहां की चर्चाएं उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। अभी यहाँ पंच कल्याण से जाएंगे ना तो कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में वही चर्चाएं चलेगी, जिससे मिलेंगे वही चर्चा। अरे क्या ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव था, ऐसा आयोजन था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वही चर्चा चलती है ना। तो जो वीतरागी संत अंदर में गए और बाहर निकले तो चर्चा किसकी करेंगे? उसी की चर्चा होगी। जिस आनंद रस में तल्लीन रहते हो, जब उपयोग बाहर निकलता हो तो उस आनंद रस की चर्चा नहीं होगी। निर्विकल्प अनुभूति में जो विषय बनता हो तो सविकल्प दशा में भी वही तो आएगा। अनुभव से बाहर निकले और अनुभव की चर्चा नहीं आए, उनकी लेखनी में वही चर्चा चलती है, उनकी वाणी में वही बात आती है। और जो बात यहाँ इन्होंने लिखी है कि भैया वेद विज्ञान की भावना भाव, वेद विज्ञान नहीं किया आज तक अनादिकाल से। ये ऐसा चमत्कार है कि वेद विज्ञान ये एक बार हो जाए, वेद विज्ञान तो कैसे होगा? वेद विज्ञान विधि है। कब तक करना वेद विज्ञान? कि जब तक ज्ञान ज्ञायक में स्थिर नहीं हो जाए तब तक ये धारा चलनी चाहिए। चलता है कि नहीं? आत्मानुभव करना है, आत्मानुभव का अभ्यास चलता है या नहीं? अरे साहब, सबका प्रश्न है मुमुक्षु मंडलों में। आप कहीं भी जाकर के चर्चा कर लो कि पंडित जी इतने साल हो गए, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। बस अनुभव कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, बस ये विधि बतला दो। कहीं भी हर व्यक्ति का एक प्रश्न है, आत्मा के अनुभव की इतने साल हो गए अभ्यास करते हुए, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा। तो हम पूछते हैं भैया तुमने आत्मा के अनुभव के लिए प्रयास किया कि नहीं किया? इतने साल हो गए साहब, 30 साल से सुन रहे हैं, 40 साल से सुन रहे हैं। तो सुनो, सुनने से आत्मा का अनुभव होता है क्या? गुरुदेव जी से पूछा आत्मा का अनुभव कैसे होता है, उसकी विधि बताओ। क्या जी? तो क्या कहते हैं? आत्मा के अनुभव करने की विधि, आत्मा का अनुभव कैसे होगा, इसका उपाय। बोले आत्मा का अनुभव करना है। क्या क्या जवाब देते? आत्मा के अनुभव करने का उपाय क्या है? आत्मा का अनुभव करना। तो आपने क्या किया आत्मा का अनुभव करने के लिए?
कि साहब हमने समय सार कम से कम 6-7 बार तो पढ़ लिया। समय सार पढ़ने से आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? पता है क्या कहते हैं कि तुमने आत्मा के अनुभव के लिए समय सार पढ़ा, तो समय सार पढ़ने से तो समय सार का अध्ययन होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो बताओ, उपवास करने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? कि सुनो, उपवास करने से तो उपवास होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा आत्मा का। तो फिर व्रत अंगीकार करने से, कि व्रत अंगीकार करने से व्रत होगा, कि जाप करने से जाप होगा, कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव देखने से प्रतिष्ठा महोत्सव दिखेंगे, आत्मा नहीं दिखेगा। तो आत्मा को देखने का उपाय क्या है? कि आत्मा को देखने का उपाय तो आत्मा को देखना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डालो, कुछ भी कर लो। क्या विधि क्या है? कि विधि तो आत्मा को जानना है। अरे कितने सिंपल सा मुझे उदाहरण देते थे, हमें किसी का नाम जानना है तो उपाय क्या है? तो उसका नाम जानना, कि नहीं मैं कौन सी माला का जाप करूं, कौन से मंत्र का, कि आपका नाम पता लग गया भाई साहब। मंद से मंद बुद्धि को भी समझ में आए, ऐसी बात है। आज जो पहली बार आकर के सुन रहे उनके भी समझ में आए, ऐसी बात है। रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो उसका उपाय गुलाब जामुन खाना नहीं है। रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो उसका उपाय खीर खाना नहीं है, हलवा खाना नहीं है। बादाम का हलवा कितना खाएं कि रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? अच्छा, कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें कि रसगुल्ले का स्वाद आ जाए? शिखर जी जाने से भी नहीं होगा, तो आत्मा का अनुभव कैसे होगा? समय शिखर जी की वंदना करने से, गिरनार जी जाने से, बुंदेलखंड की यात्रा करने से, दक्षिण भारत जाने से क्या करो? नहीं साहब, समय सार पढ़ने से। क्या बात कर रहे हो साहब? समय सार की तो कैसी अद्भुत महिमा है। बनाओ पत्र कुंदना रत्नों अक्षरों लखी, तथापि क्या क्या महिमा है इसकी। समय सार की तो, समय सार की महिमा, इस समय सार की तो महिमा आती है, ये देह देवालय में विराजमान समय सार की महिमा नहीं आती है। इस समय सार की महिमा में अंदर में जो समय सार मौजूद है, उस समय सार की विराधना प्रतिक्षण हो रही है, उस और लक्ष्य नहीं जाता हमारा। पर की महिमा है ना, इस समय सार की महिमा मतलब पर की महिमा है ना। ये धारा कौन सी चल रही है तेरे अंदर में, ये बता। अभी आत्मानुभव करना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो आत्मा की अनुभूति आपको परोक्ष रूप से हुई कि नहीं? अभी साहब अनुभव तो प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है साहब, अनुभव में परोक्ष होना नहीं होता, होता है। मुझे मालूम है आप कहेंगे साहब कैसी उटपटांग बात कर रहे हो आप। अनुभव माने फीलिंग, चाहे दुख का अनुभव हो चाहे सुख का अनुभव हो। मेरे सर दर्द हो रहा है, आप बता सकते हैं सर दर्द कैसा? नहीं साहब, बता नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभव की बात है। जिसको हो रहा है वही जानता है। जिस भी चीज के अनुभव की बात हो, जिसको होगा, जिसको होगा वही मतलब वही जानता है। बोल नहीं सकते, शब्दों में नहीं बतला सकते, क्योंकि अनुभव की चीज तो अंदर की चीज है, वो शब्दों में नहीं आ सकती। ये बात तो बिल्कुल बराबर है, शब्दों में नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ जिस अनुभव की बात कर रहे हैं, ये अनुभव भले ही प्रत्यक्ष होता हो, लेकिन जिनको परोक्ष होता है उनको प्रत्यक्ष होता है। नहीं समझ में आता? जिनको परोक्ष होगा उनको प्रत्यक्ष होगा। श्रुत भवन दीपक नए चक्र में देव सेनाचार्य ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। उन्होंने कहा, एवं अयम आत्मा व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति और प्रत्यक्षानुभूति नए पक्षातीता। क्या क्या कहा उन्होंने? जब तक यह आत्मा व्यवहार निश्चय आदि नयों के माध्यम से निर्णय करते हुए परोक्षानुभूति न करे, तब तक प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती। निश्चय व्यवहार आदि नयों के माध्यम से विकल्पात्मक भूमिका में जिनवाणी के अवलंबन से
गुरुदेव श्री के व्याख्यानों के माध्यम से जो वीतरागी तत्वज्ञान की चर्चा वीतरागी संतों ने की है, शास्त्रों ने की है, उसके आधार से परोक्ष रूप से जब तक आत्म तत्व का निर्णय न हो तब तक प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। माने प्रत्यक्ष अनुभूति के पहले ये शास्त्र अनुसार परोक्ष अनुभूति नियम से होती है। समझ में आ रही है कुछ बात क्या कह रहे हैं? और ये जो परोक्ष अनुभूति है, इस परोक्ष अनुभूति की प्रक्रिया को भेद विज्ञान कहते हैं। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ संवर अधिकार के 130वें कलश में कहते हैं कि ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर मानव है। मूल कलश पढ़ता हूं मैं, 130 नंबर का कलश है, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को। भाव येद भेद विज्ञानम इदम अविचिन्न धारया तावत् यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भाव येद क्या? भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान की भावना। भाव कैसे भाते सब हम तो कब भाते? जब शिविरों में जाते हैं, पंच कल्याणकों में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हम तो रोजाना भेद विज्ञान की भावना बांटे हैं। और रोजाना हमारे सुबह भी 2-3 घंटा और शाम को भी कि सुनो ये अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं। कब 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 भाने की बात कर रहे हैं? ये भेद विज्ञान की धारा कब चलनी चाहिए ये बताओ। अविच्छिन्न धारा। अविच्छिन्न धारा का मतलब, अविच्छिन्न धारा का मतलब खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते, यहाँ बैठे बैठे प्रवचन सुनते समय क्या चलना चाहिए? ये धारा चलनी चाहिए। कौन सी धारा चलनी चाहिए? भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। अरे ये भेद विज्ञान इतना बड़ा चमत्कार है कि जिस भेद विज्ञान के बल पर सप्तम नरक में रहता हुआ नारद के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करता है। इस भेद विज्ञान के बल पर आज तक जितने जीव सिद्ध हुए, आगे वाले कलश में ऐसी चर्चा की, जितने जीव आज तक सिद्ध हुए हैं ये भेद विज्ञान का चमत्कार है। और जितने जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं ये भेद विज्ञान के अभाव से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। काम यदि नहीं हुआ तो भेद विज्ञान का काम नहीं हुआ, बाकी सब काम किया है। आप कहते हो साहब हमने तो खूब भेद विज्ञान किया और धारा चलती है। अविच्छिन्न धारा चलनी चाहिए। क्या धारा चल रही है? ऐसा प्रवचन सुन रहे हैं। अरे सुनने वाला कौन है? ये कर्णेंद्रिय है। ये कर्णेंद्रिय का काम अलग है। मैं शब्दों को सुनने का काम नहीं करता, मैं ज्ञान का काम करता हूँ। गायक जानने का काम करता है, गायक सुनने का काम नहीं करता। ज्ञान से सुनते हैं कि काम से सुनते हैं? ये भेद विज्ञान की धारा चलनी चाहिए। आंख से देख रहे हैं कि ज्ञान से देख रहे हैं? ये धारा है ना, ये कब चले कब नहीं चले ये बताओ। कब नहीं चले ये धारा? जब तक ये धारा नहीं चलेगी, निरंतर 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 ये धारा निरंतर चलनी चाहिए। नॉन स्टॉप ये धारा चलनी। मैं हूं कौन? मैं कौन हूं और शरीर कौन है? देह भिन्न और चेतन भिन्न। हाँ जानते हैं साहब, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। इसमें क्या दम है? कोई नई बात बताओ पंडित जी। क्यों इतना काम हो गया क्या? ये काम हो गया हो तो आगे चले। बोलो। शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जान लिया और भिन्न भिन्न जानकर शरीर अलग और आत्मा अलग, ऐसा नहीं कि शरीर को भिन्न जानकर अपने आप को भिन्न जानकर अपने में अपनापन और शरीर आदि में परायापन, ये भेद विज्ञान जब तक नहीं हो और अपने में अपनापन जैसे हुआ अनुभूति हो जाती है। और क्या? बहुत सरल काम है, कठिन काम नहीं है, लेकिन विकल्पात्मक भूमिका में चलेगा। ये जो मैं तत्वम अनुभूति की बात कर रहा हूं अभी देवसेनाचार्य के माध्यम से, जिस परोक्ष अनुभूति की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये भेद विज्ञान का काम परोक्ष अनुभूति का काम है। ये भेद विज्ञान का काम उस निर्णय तक पहुंचने का काम है कि मैं आखिर हूं कौन। ये निर्णय, ये परोक्ष अनुभूति जो है, ये परोक्ष अनुभूति वहां तक पहुंचाती है जहां अपने आत्मा का एक ऐसा चित्र बनने लगता है उस विकल्पात्मक भूमिका में कि अनुभव हो, तब ख्याल में आए कि अरे यही तो है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, यही तो है जो मेरे विकल्पों में चल रहा था,
यही तो चर्चा है। देखो भाई, समय शिखर जी जाना हो और हम कभी गए नहीं हो तो सुन सुन करके हमारे दिमाग में कोई चित्र बनता है कि नहीं, और बनना चाहिए कि नहीं। जो व्यक्ति कभी समय शिखर जी नहीं गए हो, उनको यदि समय शिखर जी जाना है तो समय शिखर जी की चर्चा भी करते हैं, समय शिखर जी के वातावरण की भी चर्चा करते हैं। विकल्पों में वो बात चलती है कि कैसा पहाड़ है, कितना चलना पड़ता है, कितनी चढ़ाई है, फिर कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है। तो दिमाग में एक पिक्चर बनती है ना, एक रफ चित्र बनता है दिमाग में विकल्पात्मक भूमिका में, और फिर जब वहां जाकर के शिखर जी चढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो परोक्ष जब तक नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा। देखो भाई साहब, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो काम होने के पहले उस संबंधी विकल्प नहीं चलते हैं। सबसे बात कर रहा हूं मैं, आज 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, 2-3 दिन से है ना नेपाली साहब। पिछले 3 दिनों में आपके दिमाग में कब ऐसा विकल्प आया कि आत्म अनुभूति करने के लिए मैं बैठूं, आत्म स्वभाव का अनुभव करूं? अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, स्वयं का निर्णय स्वयं करो। सुबह से लेकर के शाम तक आयोजनों में तो लगे हैं ना हम, और इस आयोजन में हमारा जो प्रयोजन है आत्मानुभूति, वो तो भूल गए हैं ना। जब आपके विकल्प नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कैसे हो जाएगी? क्या किया आपने सुबह उठ करके? यहाँ आ गए हैं, पूजन में आ गए, नाश्ता कर लिया, भोजन कर लिया, इंद्र सभा देख ली, राज सभा देख ली, प्रवचन सुन लिया, ये हो गया, और बहुत सुंदर, और वो हाथ खड़े करवा दिए और तालियां बजवा दी, और बहुत मजा आ गया था। कितना कितना सुंदर काम हो गया। आपको विकल्प आया कि आत्मा का अनुभव करना? नहीं आया। मुझे एक बात बतला दो, कोई व्यक्ति ऐसा बतलाओ जिस व्यक्ति को दुकान खोलने का विकल्प नहीं आया और उसकी दुकान खुल जाए। जिस व्यक्ति के विकल्पों में बिजनेस करने की बात भी नहीं आए और उसका बिजनेस शुरू हो जाए। पॉसिबल? संभव है क्या ये बात? क्या ऐसा संभव है कि हमारे को विकल्प ही नहीं आ रहा है? हमारे कोई विकल्प ही नहीं आया कि हमें जाकर के दुकान खोलनी है और दुकान खुल जाए? नहीं हो सकता। आपको विकल्प भी नहीं आया भोजन करने का, और आप भोजनशाला पहुंच जाए और थाली आ जाए और आप भोजन कर लें, और विकल्प भी नहीं आया हमारे को तो भोजन करने का। भाई साहब, भोजन होने के पहले भोजन संबंधी विकल्प भी चलेंगे। दुकान खुलने के पहले दुकान संबंधी विकल्प भी चलेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, विकल्पों से काम नहीं होगा, विकल्पों से काम नहीं होगा, लेकिन विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे। काम होने के पहले काम संबंधी विकल्प चलते हैं भाई साहब। तो आत्मा के अनुभव के पहले आत्मा संबंधी विकल्प नहीं चले और आत्मा का अनुभव हो जाए। हम प्रवचन सुनते रहे और प्रवचन सुनते सुनते आत्मा का अनुभव हो जाए? नहीं होगा। हम भोजन करते रहे और भोजन करते करते आत्मा का अनुभव हो जाए? नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, पूरे 24 घंटे में अपने हृदय पर हाथ रख करके देखना, हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिस काम के बाद में हमें ऐसा लगे कि अब आत्मा का अनुभव हो जाएगा। सोते सोते आत्मा का अनुभव होता है क्या? तो नहाते नहाते होता है, तो खाते खाते आत्मा का अनुभव हो जाएगा, दुकान पे बैठे बैठे हो जाएगा, तो चलते फिरते हुए होगा, किसी के साथ में खड़े रहकर के बातें करते हुए होगा। कैसे होगा बताओ मेरे को? प्रवचन सुनते सुनते आत्मा का अनुभव हो जाएगा। आप क्या करते हैं? पूजन करते करते आत्मा का अनुभव होगा। 24 घंटे में आप जो भी क्रियाएं करते हैं, एक बार आप उस पर गहराई से दृष्टि डाल करके देखो और फिर हमें ये बतलाओ कि ये जो हमने किया था बस ये क्षण ऐसा था कि इस क्षण के बाद में आत्मा का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ये विकल्पात्मक भूमिका में चलती है। कभी आंख बंद करके ये चीज कभी लगता है आपको? देखो, काम होने के पहले जो भी काम होता है, उस काम होने के पहले उस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की एक लंबी श्रृंखला चलती है। नियम है ये, एकदम नहीं होता कोई भी काम। आपको ऐसा लगता है एकदम ये क्या हो गया और एकदम ही हो गया? एकदम कुछ नहीं होता है दुनिया में, क्योंकि जो पर्याय उत्पन्न होती है उस पर्याय के पहले एक पर्याय है, और उस पर्याय के पहले एक पर्याय है, उस पर्याय के पहले एक पर्याय है, उस पर्याय के पहले एक पर्याय है, उस पर्याय के, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की एक लंबी श्रृंखला चल रही है। और वो श्रृंखला चलते चलते वो जो आत्म अनुभूति वाली जो पर्याय प्रकट होती है, उस आत्म अनुभूति वाली पर्याय के पहले कौन सी पर्याय थी, बतलाओ मेरे को।
अनुभव के जस्ट पहले वाली पोजीशन कौन सी होगी और उन पर्यायों की श्रृंखला में क्या चलेगा, बोले ये विकल्प चलेंगे, ये भेद विज्ञान की धारा चलेगी। अब यदि ये भेद विज्ञान की धारा नहीं चल रही है तो अभी आत्मा अनुभूति से कोसों दूर है, क्योंकि काम तो ये करना है और हम काम कुछ और कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और समझ रहे हैं काम ये हो जाए, तो काम हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है? आप देखो क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं, और फिर कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है, तो होगा कैसे? मंथन करे दिन रात जल धृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। मंथन करें दिन रात जल, घी हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? कब करें? 2 घंटा करने पर तो आ जाएगा। अच्छा 4-6 घंटा यदि हम पानी का मंथन करें तो घी निकलेगा कि नहीं? 6 घंटे में भी नहीं। अच्छा दिन रात 24 घंटे 2-3 दिन हम लगातार उसी में लगे रहे तब तो निकल जाएगा? तब भी नहीं। आपने वो पंक्तियां नहीं सुनी, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होगा, है ही नहीं, क्या है नहीं तो निकलेगा कैसे? रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे, तेल तो तिलों में से निकलेगा, रेत में से तेल कहां से आएगा? तो आत्मा का अनुभव कहां से होगा? क्या आत्मा का अनुभव तो आत्मा से होगा। क्या काम कर रहे हो आप? आत्मा का अनुभव आत्मा से होता है। ये विकल्पात्मक भूमिका में ये पिक्चर खींचनी चाहिए, ये रफ पिक्चर जब तक नहीं खींचेगी, आत्मा कहते ही जब तक आपको उसका चित्र, उसकी पिक्चर दिमाग में नहीं आए, इसका नाम है विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो कोई भी शब्द, अभी मैंने गुरुदेव कहा है, गुरुदेव, तो गुरुदेव कहते आपको कुछ दिखता है नहीं, गुरुदेव कहते ही गुरुदेव का चेहरा दिमाग में आता है। जैसे ही गुरुदेव शब्द का उच्चारण किया हमारे दिमाग में आ गया गुरुदेव, ज्ञान अवस्था में बैठे हुए उपदेश देते हुए हैं, उनकी शांत मुद्रा, उनका चेहरा, उनकी मुखाकृति, ये सब हमारे दिलो दिमाग में एकदम तुरंत ज्ञान में आ गया। ऐसे ही हमने कहा आत्मा, तो क्या आया आपके ज्ञान में? आत्मा कहती कुछ दिखा के नहीं दिखा, तो तुम्हारे को आत्मा कहती कुछ भी नहीं दिख रहा है और आत्मा का अनुभव करना चाह रहे थे। कहते तो हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। अरे कैसा आत्मा हूं? एक क्षण क्षण में आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं वितरागी संत, एक कैसे आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये शास्त्रों के आधार से जानो। जिनके हृदय में वेद विज्ञान की धारा चलती है, दुनिया की कोई ताकत उन्हें तकलीफ प्रदान करने में समर्थ नहीं होती। सारे संकटों से निवृत्ति का उपाय है भेद विज्ञान। अभी भेद विज्ञान हुआ क्योंकि भेद विज्ञान तो ज्ञान गुण की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए भेद विज्ञान पूर्वक श्रद्धा गुण की पर्याय बदले, श्रद्धा में परिवर्तन हो, आत्मानुभूति प्रकट होगी। अनुभव को भी कई रूपों में कहा जाता है। तो यहाँ तो भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है ना, तो भेद विज्ञान की धारा ही नहीं चल, क्योंकि क्या है, ज्ञान करता है निर्णय, ज्ञान उस जगह तक पहुंचाया ज्ञान ने, और श्रद्धा ने किया उसमें अपनापन। तो श्रद्धा को जिसमें अपनापन करना है, उसको अपनेपन के लिए ज्ञान पहले विषय तो प्रस्तुत करे, और वो ज्ञान जो विषय प्रस्तुत करेगा वो काम चलेगा भेद विज्ञान में। ये भेद विज्ञान वो काम करना है हमारे को, उस लेवल तक का काम होना चाहिए। ये गाथाएं पढ़ करके, ये प्रवचन सुन करके, इस आयोजनों में हमारे तो सारे जो जितने संजय जी करवाते हैं, सारे इंद्र सभा, राजसभा, सब में वही चर्चा चलती है। बात तो वही है ना, वही समय सार की गाथाएं,
तो पूरा समय सार की प्रारंभिक गाथाओं को सभाओं में बांध दिया। तो वही छठी गाथा, वही सातवीं गाथा की चर्चा, वही न प्रमत्त है न अप्रमत्त है। तो ये निर्णय तो हमारे दिमाग में जो आत्मा का स्वरूप कैसा है। वेद विज्ञान की ये धारा चल रही है निरंतर। खाते समय खाने वाला नहीं, खाने वाले को जानने वाला। पढ़ते समय पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाले को जानने वाला। नहाते समय नहाने वाला नहीं, नहाने वाले को जानने वाला। भोजनालय में गए, भोज करे, मैं हूं कौन। हर समय ये धारा चले और ये धारा वीतरागी संतों के जीवन में चलती है। आज दीक्षा अंगीकार करने वाले ऋषभदेव स्वामी भी ये धारा अंदर में चलती है। तो कितने भी उत्सर्ग आए, कितने भी संकट आए, अंदर में ये धारा चल रही है कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं। अब बताओ संकट किसके ऊपर। उपसर्ग आ गया, संकट आ गया, विपत्तियां आ गई, जो भी विपत्तियां आई है किसके ऊपर आई है, पहले ये नक्की करो, मैं हूं कौन। यदि आपने ये भेद विज्ञान विकल्पात्मक भूमिका में भी आपने ये निर्णय किया कि मैं इससे भिन्न हूं, तो बिजनेस का नुकसान कोई मायना नहीं रखता। विकल्पात्मक भूमिका में भी जब ये बात आ गई कि मैं इससे भिन्न हूं, मेरा क्या बिगड़ गया ये बताओ। इधर नरक में चला गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए, मेरा क्या बिगड़ा ये बताओ। देह के टुकड़े हुए, तिन तिन करे देह के खंड, लेकिन उन खंड खंड हो जाने के बावजूद भी आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण भी कम हुआ हो तो बतलाओ। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश भी कम हुआ हो तो बतलाओ। मुझ में यदि कोई कमी आ गई हो तो बतलाओ। अरे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू काहे बातें अधूरा। हर समय पूरा हूं मैं, हर समय परिपूर्ण हूं मैं। नरक में गया तो भी परिपूर्ण था, निबोध अवस्था में था तो भी परिपूर्ण था। उस परिपूर्ण तत्व की अनुभूति ये वीतरागी संत करते हैं। इसलिए चाहे श्याली खा रही हो, चाहे शेर खा रहा हो, चाहे माथे पर सिगड़ी जल रही हो, चाहे गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ हो, चाहे गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए हो, कुछ भी हो रहा हो, ये वेद विज्ञान की धारा बराबर चलती है। अब ये संकट बाहर का संकट अंदर में नहीं है, ये धारा चल रही है अंदर में। उपसर्ग का काम उपसर्ग में हो रहा है और अपना काम अपने में हो रहा है। वो तो काम क्या करना है, क्या शिक्षा लेनी है वीतरागी संतों से। जो दीक्षा लेने वाले, दीक्षा कल्याण का दिवस है, वीतरागी संतों को देखना, वीतरागी संतों के जीवन को देखना। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श होता है। गुरुदेव का जीवन हमारे लिए आदर्श है। ये धारा निरंतर चलती थी, भूलेगा भगवान दिखते थे, हर जीव उनको भगवान दिखाई देता है। ये धारा का ही तो कमाल है कि लोग कुछ भी कर रहे हो, उस धारा का कमाल है ये, जिस कमाल में काम हो जाता है। जिसके हृदय में ये धारा चलती है, मैं कहता हूं बड़े से बड़े संकट, अरे संकट है कहां, संकट तो मान रखा है। संकट तेरे व्यर्थ के खोटे विकल्पों में है, अपने ऊपर संकट आके ही नहीं है। और ये जो मेरे ऊपर संकट आया, ये जो मान्यता है, ये संकट है। ये उपद्रव मेरे ऊपर हो रहा है, ये संकट है। मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ये मान्यता, ये संकट है। तो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानता है, तो अपने आप को रागी मानता है, तो अपने आप को कसाई मानता है, ये संकट है। ये महासंकट है भाई साहब। ये संकट हमारे को संकट नहीं दिखाई देता है और ये बाहरी संकट हमारे को संकट दिखाई देते हैं। क्या कर रहे हैं मुनिराज, कैसे धारा चलती है मुनिराजों के जीवन में, कैसी अपूर्व धारा चलती होगी। वो कर रहा है, देखो पार्श्वनाथ स्वामी बैठे हुए हैं और कमट पत्थर बरसा रहा है। तो क्या किया पार्श्वनाथ स्वामी ने, क्या किया होगा, क्या कर रहे हैं, वो देखने लायक है। उन्होंने क्या काम किया कमट के उपसर्ग को दूर करने के लिए। धर्मेंद्र पद्मावती नहीं आते तो क्या होता, तो क्या होता मतलब। अरे विष्णु कुमार मुनिराज नहीं आते तो 700 मुनिराजों का क्या होता। गज कुमार मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया था, गज कुमार मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया, किसी ने भी नहीं किया। फिर क्या हुआ, अरे तुम्हें लगता है उनके ऊपर उपसर्ग है, उन वीतरागी संतों से पूछो, बोले अरे तुम इस धोखे में मत रहो, उपसर्ग कहां है। यदि उपसर्ग की तरफ लक्ष्य जाए, ये उपसर्ग है, तो उपसर्ग से बचने का उपाय क्या है कि उपसर्ग की तरफ लक्ष्य नहीं, दृष्टि को वहां से हटाकर स्वभाव सम्मुख करो। ये उपसर्ग को जीत लिया। ये काम किया पार्श्वनाथ स्वामी ने। कमट को सबक नहीं सिखाया, उसकी तरफ देखते तो शायद केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।
ये वीतरागी संत, ये भेद विज्ञान भी निरंतर चल रहा है, आत्मा की अनुभूति भी निरंतर चल रही है। चाहे वे पार्श्वनाथ स्वामी हो, चाहे आदिनाथ स्वामी हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे हमारे महामहाराज हो, चाहे हमारे आदर्श गुरुदेव श्री हो, सबका जीवन हमारे लिए ऐसा आदर्श है जिस जीवन को देख करके हमारे को निरंतर भेद विज्ञान की भावना और ये धारा निरंतर चले, ये भावना जागृत होती है, निरंतर चले। दूसरा काम ही नहीं है, आनंद में रहते हैं हम तो। कि साहब 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं, भेद विज्ञान की धारा चले। कि 5 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, भेद विज्ञान की। मेरे में क्या बढ़ गया और मेरे में क्या कमी होगी बतलाओ। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या, क्या बढ़ गया? ये धारा चलती है तो समझ में आएगा कि कुछ नहीं बढ़ा। ज्ञान मेरे पास में है, ज्ञायक त्रिकाल मौजूद है। अब ज्ञान की प्रति समय उत्पन्न होती हुई पर्याय ये लक्ष्य कर रही है पर का, ये अपराध हो रहा है, और अगले समय उत्पन्न होने वाली पर्याय ने पर का लक्ष्य छोड़कर ज्ञायक का लक्ष्य किया तो काम हो गया। इतना सा तो काम करना, काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। काम ऐसा नहीं है जिस काम के लिए वर्षों लग जाए, काम ऐसा नहीं है जिस काम के लिए हमने 30-40 साल लगा दिए। काम ऐसा नहीं, पता नहीं साहब हो नहीं पा रहा, पता नहीं हो नहीं पा रहा। अरे तुमने गलत काम किया है, गलत प्रयास करेगा तो काम नहीं होगा। एक बार ये चले, टोडरमल जी साहब कहते हैं मोक्ष प्रकाशन 260 पेज पर, देखो तत्व विचार की महिमा, ये वेद विज्ञान की महिमा है। तत्व विचार मतलब क्या है? वेद विज्ञान की धारा। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित, अब लगा लो हम क्या क्या कर रहे हैं। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, व्रतादिक पाले, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, तपश्चरणादिक करे, क्या कहते हैं उसे तो सम्यक्त्व होने का क्या क्या कह रहे हैं? अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। और आप क्या कर रहे हैं? जिसके लिए टोडरमल जी कह रहे हैं ना कि इसको अधिकार नहीं है, ऐसा करने वाले को अधिकार नहीं है, वो काम कर रहे हैं। और जिसके लिए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, जिसके लिए टोडरमल जी कह रहे हैं क्या तत्व विचार वेद विज्ञान की धारा, बोले वो काम नहीं हो रहा है। सब काम हो रहे हैं लेकिन ये काम नहीं हो रहा है। जंगल की गुफा में बैठे हुए वीतरागी संत क्या काम करते हैं? यही काम तो करते हैं। जगत के जीवों को लगता है उन्होंने क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या काम है। अभी चले जाएंगे वन में, चले जाएंगे और फिर एकदम गायब हो जाएंगे, गहन मन में चले जाएंगे। मुनिराज ऋषभ कुमार क्या करते होंगे फिर वहां बैठे बैठे 6 महीने तक क्या कर रहे थे? अरे ये काम कर रहे थे। तुम्हें लगता है काम क्या कर रहे हैं और उन्हें लगता है फुर्सत नहीं है। निज आत्मा की साधना में निरंतर तल्लीन है, भव चक्र के संहार में लगे हुए हैं, कर्म झड़ रहे हैं, उपयोग स्वभाव में लीन है, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहे हैं। ये काम कम है क्या? अंतर्मुख होते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, ये काम कर रहे हैं। जो काम वो कर रहे हैं उन जैसा बनने के लिए वही काम हमें भी करना पड़ेगा भाई साहब। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। शाश्वत अनुभूति के लिए शाश्वत स्वभाव का अवलंबन चाहिए। शाश्वत धाम में आए हैं और शाश्वत धाम में आना है। धाम कौन सा? अपना अपना त्रिकाली गुरु गया है भगवान आत्मा, वो शाश्वत है और वो अपना धाम है। और उस घर को हमने आज तक नहीं पहचाना है, इसलिए संसार परिभ्रमण हो रहा है। और जो अपने घर को पहचान लेते हैं वे अपने घर में चले जाते हैं। ये विकल्पात्मक भूमिका में पहले अपने घर को पहचानो, उसकी पिक्चर बनाओ और फिर वो विकल्प जिस दिन टूटेंगे, क्योंकि विकल्पों की एक ऐसी स्थिति होती है, विकल्प जब एक अपनी चरम सीमा पर होते हैं तो वे विकल्प टूटते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। तो विकल्पों को इस लेवल तक जाने चाहिए वे विकल्प कि जिस लेवल पर पहुंचने के बाद उन विकल्पों का शमन हो जाए और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाए और हम उस निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक सदा सदा के लिए अपने शाश्वत धाम में निवास कर लेंगे। ऐसी दशा हम सभी की हो, इसी भावना से मैं बात करेंगे। श्री
संजीव जी गोधा आज न केवल भारत में बल्कि भारत की परिधियों को तोड़कर सारे विश्व में एक ऊर्जावान आध्यात्मिक प्रवक्ता के रूप में उनका स्थान सहज बन गया है। मुझे बहुत गौरव होता है। ऐसा लगता है कि मैं इसमें कितना निमित्त हूँ कि नहीं पता नहीं। बहुत से विद्वानों का और गुरुदेव का भी परोक्ष समागम आपने किया है, लेकिन आगामी पीढ़ी को ऐसे ऊर्जावान वक्ता मिल गए तो मानो हमारी पीढ़ी का ऋण चुक गया। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं और आपने देखा सैद्धांतिक रहस्यों को खोलते हुए, अध्यात्म रस घोलते हुए कितने सुंदर ढंग से विवेचना हुई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जहाँ जहाँ भी इनके कार्यक्रम हो गए व्हाट्सएप पर सूचना आ जाती है, आप सब वहाँ अवश्य ही लाभ लेवें। YouTube पर भी संजीव जी के क्लास में आप सोचिए, उन्होंने बुजुर्गों की सभा में बाल बोध पढ़ाना चालू किया, वीतराग विज्ञान पाठमाला पढ़ाना चालू किया और वो सब YouTube पर संजीव जी के चैनल पर उपलब्ध हैं। तो जिन्हें प्रारंभ से शिक्षा प्राप्त करनी हो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा वरदान है।